समझता, कम अकल नहीं समझता, अपने आप को दूसरों से कम समझदार नहीं समझता, अपने आप को दूसरों से कम इज्जतदार नहीं समझता। यही हाल मेरे अजीज दोस्तों कौमों का है। कौमें खुददार भी होती हैं, कौमें बेहिस भी होती हैं, कौमें गैरतमंद भी होती हैं, कौमें बेगैरत भी होती हैं, कौमें आज़ाद भी होती हैं और कौमें गुलाम भी होती हैं। लेकिन वो कौमें जो गुलामी की जिल्लत को अपने मुंह पर मल चुकी हों, वो भी अपनी दानिश में यही समझती हैं कि वो बड़ी मुअज़्ज़ज़ है। से पढ़कर अपने इस कम्प्लेक्स को या अपनी इस कमजोरी को छुपाने के लिए ऐसे ऐसे काम करती हैं, ऐसे ऐसे करतूत सर अंजाम देती हैं जो आजाद कौमों से भी बढ़कर नुमाइशी होती हैं, हालांकि होती वो गुलाम है। अगर समझ नहीं आती तो अपनी इस वक्त कौम को देख लीजिए। इसका बच्चा बच्चा मकरूज है, इसके अंग अंग पर जिल्लत की कालक मली हुई है। किसी पहलू से इसका किरदार और इसकी कारकर्दगी काबिल रश्क नहीं है। भीख मांग कर ही गुजारा करती है। लेकिन अंदाजा लगाएं कि भीख मांगने के लिए इसके हुक्मरान जब जाते हैं, जिनके सामने जाते हैं, उनकी गाड़ियां छोटी होती हैं, इनकी गाड़ियां बड़ी होती हैं। ऐसे ऐसे महंगे होटलों में जाकर रहते हैं, ऐसे ऐसे उम्दा खाने खाते हैं, अपने चमचों और कड़छों की एक फौज जफर मौज साथ लेकर जाते हैं। उनके अखराजात और उनके अलल्ले तलल्ले, और फिर वापस आकर जिस तरह उस पैसे को ये उड़ाते हैं अपने अयाशियों के ऊपर, अपने अफसरों के अलल्लों तलल्लों पर, आप सब जानते हैं। गुलाम कौम है, लेकिन अपने आप को ये गुलाम नहीं समझती, कहती हम आजाद हैं। किसी कौम की गुलामी का एक बहुत बड़ा निशान उसका कैलेंडर होता है, उसकी जंतरी होती है, उसके मीकात होते हैं। वो अपने दिनों का हिसाब किस कैलेंडर के साथ, किस जंतरी के साथ करती है। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, हम जानते हैं कि हम ईसाइयों की जंतरी को अख्तियार किए हुए हैं। जब हम लिखने लगते हैं तारीख को आगे ईस्वी लिखते हैं। ईसाइयों का कैलेंडर है, ईसाइयों की जंतरी है। हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस, हमारे इदारे अपना टाइम टेबल जो बनाते हैं इसी हिसाब से बनाते हैं। हमारे मुल्क और कौम का बजट जो पास होता है इसी हिसाब से होता है। यहां तक कि हम अपने औकात का जो शुमार करते हैं, इसके मुकाबले में हमारे पास एक शानदार किस्म का कैलेंडर मौजूद है, लेकिन हमने उसको चूम कर एक तरफ रखा हुआ है।